पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान के भाव को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 31% इनके द्वारा लिए गए फैसले गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर की फिंगर जब हल्की सी भी बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है, और लिटिल फिंगर जब बैंड होता है रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है। लिटिल फिंगर जब लो सेट होती है तो क्या प्रभाव होता है इसका? ऐसे लोग किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। होता ये कि मान लीजिए ये कहीं गए या किसी भी दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ डिस्कशन हो गया इनका, अब फैमिली के लोग पूछ रहे हैं कि मामला क्या है, मुद्दा क्या है। उस वक्त जो मोमेंट आता है अपनी बात रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से बयां करने का, वहाँ पे ये वीक हो जाते हैं, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फैमिली के लोग या रिलेटिव जो हैं वो इन्हें ही गलत समझ बैठते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दूरियां बनने लगती हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, स्ट्रेट है, दोस्तों की संख्या इनकी ना के बराबर होगी, क्योंकि इस तरह का अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। प्लानिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला इस तरह का जब अंगूठा रहता है तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं देता है। ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करनी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जब एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इनका एरो लाइक स्ट्रक्चर। बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग रहता है इन लोगों का। ये व्यापार कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए, कितना भी, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हर्ट लाइन इनिशिएट हुई है सटर्न से। पैसा पहले, परिवार बाद में, सेल्फिश होते हैं थोड़े से, इसे पॉजिटिव सेंस में आप लीजिए। जिस वजह से जिनकी भी हर्ट लाइन सटर्न से इनिशिएट होती है, क्योंकि पैसे को प्राथमिकता देते हैं ये लोग और सेल्फिश होते हैं, तो तरक्की ज़्यादा मिलती है इनकी लाइफ में। माइंड लाइन इनकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। इन अमास से जब माइंड लाइन इनिशिएट होता है तो ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं, अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो भी फील्ड या कोई भी मूवी देख रहे हैं, कहीं पे बाहर गई, कोई कैरेक्टर इन्हें अच्छा लग गया, कोई इंसान अच्छा लग गया, तो उसके जैसा बनने की होड़ में ये लग जाते हैं। खुद की क्षमताओं को नहीं समझ पाते हैं कि आप या मैं किस फील्ड में या किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ, जिस वजह से सफलता मिलने में देरी होती है। सपने अनावश्यक दिखते हैं, एनर्जी गलत दिशा में जाती है, और इनके लाइफ लाइन पे मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन पे एक तो यहाँ पे कट बनता दिख रहा है। 28 के आसपास कोई ना कोई इश्यूज़ बन रहा है, ये इश्यूज़ कंटिन्यू रहेगा 1 ईयर तक। 29 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो प्रेशर देता हुआ इनके माइंड लाइन पे दिख रहा है। और साथ ही इनके माइंड लाइन पे प्रेशर लाइन भी है, पहले से है, 25 से पहले से है। ये तकरीबन 24 के आसपास से प्रेशर लाइन बनना स्टार्ट हुआ है और 28 तक है जब तक कट बन रहा है। तो प्रेशर लाइन जब होता है, ऐसे लोगों की जो सोच होती है वो थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है जब ये डीप थिंकिंग करने बैठते हैं। यहाँ पे भी मुझे कोई ना कोई इश्यूज़ बनता दिख रहा है 31 के आसपास। मेजर चेंज माइंड लाइन पे बनता हुआ, और माइंड लाइन अच्छी स्थिति में आती हुई 35 के बाद से दिखाई दे रही है। उससे पहले उतनी अच्छी माइंड लाइन मुझे शो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और काफ़ी वक्त तक बंधन योग है, बंधन योग से मुक्ति मिलती हुई माइंड लाइन को 23 के आसपास से, 24 के आसपास से माइंड लाइन को, 22 के आसपास से माइंड लाइन को मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उतनी अच्छी माइंड लाइन मैं इसको नहीं कहूँगी इस एज तक, 35 तक। हाँ, यहाँ के बाद भी ये वाला जो पोर्शन है इनका,
ये 31 के बाद से लेकर के 34 तक का जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शार्प माइंड शो होता हुआ दिख रहा है और ज़्यादा प्रेशर नहीं है माइंड लाइन पे। लाइफ लाइन में बंधन योग है, तो ऑब्वियस है जब तक बंधन योग से आज़ादी नहीं मिलती है तो पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती है। अब जब एज वाइज कैलकुलेशन पे आएंगे तब देखेंगे, लेकिन इनकी लाइफ लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और इस तरह से जब लाइफ लाइन शिफ्ट होने लगता है या मून माउंट की तरफ देखता है तो फॉरेन सेटलमेंट की तरफ ये इशारा करता है। ऐसे लोग फॉरेन में जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं। हाँ, स्वदेश लौटना होता है, लेकिन रहने के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए कुछ साल यहाँ रह गए, बुढ़ापा इनका विदेश में ही बीतता है। जुपिटर का माउंट काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, हल्का सा ये शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ, तो मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। प्रॉब्लम तो आएगी और आती हुई दिखाई भी दे रही है। वैसे ही लुपस काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोग दिल के इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभार जब फैमिली सोचते अपनी फैमिली के लिए सब कुछ है, करते अपनी फैमिली के लिए सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये। और जहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, एक कहावत है कि बिन मांगे तो भगवान भी नहीं देता है, तो इंसान कैसे आपकी मन की बात को समझ जाएगा। तो एक्सप्रेस करने की काबिलियत उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बताते नहीं है कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। इस वजह से सामने वाला जो इनके फैमिली के लोग होते हैं, या वाइफ होती है, या हस्बैंड होते हैं, या बच्चे होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, उनको समझ भी नहीं आता। उनको लगता है नहीं ये तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो गलत समझ बैठते हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ये इनका दिल बहुत साफ़ होता है और सबका भला चाहते हैं, और अपने बच्चों और वाइफ से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या अपने हस्बैंड से। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ आपका सटन का अमाउंट लग रहा है। सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता है, ये नॉर्मल, ये आजकल सभी के मामले देखने को मिल रहा है ये साइन। सन अमाउंट काफ़ी अच्छा है, मेहनत से ज़्यादा फल देने वाला, ये बता रहा है पैसा फेम नेम सब होगा आपके पास, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मरकरी का अमाउंट उतना अच्छा नहीं है। अब ये क्या करता है, अब देखिए कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत होती है और बोल के वो बिज़नेस अच्छी तरीके से रन करता है, तो उस तरह के बिज़नेस से आप अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि बोलने की जो कला होती है या एक्सप्रेस करने की, चीज़ों को समझाने की, उसमें ये वीक हो जाते हैं। शब्दों का चयन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से लोग या तो इन्हें समझ नहीं पाते हैं या गलत समझ बैठते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। वैसे फेम पाने की इच्छा काफ़ी प्रबल है आपके काम में। दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन तरीके से आप समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन अच्छी देते हैं। हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। इम्यूनिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, उतनी बढ़िया भी नहीं है, नहीं उतनी अच्छी भी नहीं है और उतनी बुरी भी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मिड में है। हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस कभी कभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान अभी से रखिएगा, तो आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। यूनिवर्स आपके हाथ में कुछ चीज़ें वीक डालता है, कोई अमाउंट स्ट्रॉन्ग डालता है, तो ये नहीं है कि उसने लिख दिया है कि भाई आपकी किस्मत में ये होना है, नहीं, ये कोई मतलब पिक्चर नहीं है जो बन के तैयार हो गई और आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, रिलीज़ हो गई। ये ऐसी मूवी है जहाँ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं अपने कर्मों से। इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए खान पान का ध्यान रखिए, और हनुमान जी सब बल के देवता हैं, वो उनसे ज़्यादा अच्छा हेल्थ, मतलब ऐसे माना जाता है, ऐसे तो सभी देवता का हेल्थ बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक तरह से स्वास्थ्य के देवता हम हनुमान जी को मानते हैं, तो आप उनकी आराधना कीजिए, सब बेहतर होगा। इम्यूनिटी के बाद अब वेनस माउंट, लग्जरियस लाइफ तो होगी आपकी, लग्जरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब रहेगा, उसका एडिक्शन भी आपको रहेगा, उसके बिना आप नहीं रह सकते। मून माउंट जब लटकता है या एकदम से लगता है यहाँ से झुक रहा है इस तरफ से, तरक्की मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मन के हिसाब से जो इंसान चाहता है कि भाई मुझे ये करना है या मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा करना है, उस लेवल की तरक्की मिलने में देरी की तरफ इशारा कर रहा है। फॉरेन की तरफ, फॉरेन से कनेक्शन बनता तो आपका पाम पहले से ही बता रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पूरी तरह शिफ्ट हो गई है मून माउंट की तरफ।
लक लाइन मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, लक लाइन आपकी लक लाइन आपकी केतु से स्टार्ट हुई है, माफ़ कीजिएगा राहु से स्टार्ट हुई है। ऑटोमस भी ठीक है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होगा, निर्भीकता रहती है। जब माइंड लाइन आपका स्ट्रेट रहता है, ऐसे लोग इमोशनल उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, थोड़ा सा तानाशाही रवैया रहता है। आ जाएगा, अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ताना अपनी चलाने की इनको आदत होती है, अपनी बात लोगों से मनवाने की इनको आदत होती है। यहाँ पे जब मोल हो जाए, तिल आ जाए, ये एरिया होता है शुक्र का। शुक्र का एरिया है ये। ये मुझे शुक्र का एरिया कम, ये मुझे केतु का एरिया ज़्यादा लग रहा है। ना तो ये शुक्र पे है, मिड में है, दोनों बीच में है। और मुझे ऐसा लग रहा है जब आप मुट्ठी बंद करते होंगे तो ये तिल बाहर की तरफ आता होगा। पैसा बहुत कमाते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा। पैसे के मामले में कहीं भी कोई भी दिक्कत इनको नहीं आती है। अत्यधिक ही कमाते हैं, लेकिन खर्चा उससे कहीं ज़्यादा होता है जब तिल बाहर की तरफ निकलता है। मुझे ऐसा लगता है जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो ये तिल बाहर की तरफ झांकता ही होगा। अब ज़बरदस्ती करके आप एकदम से दबा के करिए तो अलग मैटर है, लेकिन एक माप होता है इंसान का। मुझे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, पाम को यहाँ तक इंसान का मुट्ठी बंद होता है सही तरीके से, जहाँ से मंगल ख़त्म होता है, मैक्सिमम यहाँ तक जाता है। इसके बाद वाला एरिया वो दिखता ही है। अब अलग मैटर है हम यहाँ दबा के बैठे हैं या फिर यहाँ तक अपनी उंगलियों को पहुँचा लें, लेकिन सिंपल जो मुट्ठी आराम से बंद होती है वो मंगल तक को घेरती है। खर्चे बहुत होंगे ऐसे के। और साथ ही एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का सा वेनस की तरफ है, हल्का सा राहु की तरफ है ये, तो दोनों के रिजल्ट आ रहे हैं। पैसा आएगा, खर्चे हो जाएंगे, पैसे आएंगे, खर्च हो जाएंगे, और थोड़ा सा डिफेम होने का चांस रहता है। डिफेम मीन्स आपने कुछ किया नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग आप पे अनावश्यक आरोप लगा देते हैं, तो इस वजह से भरोसा नहीं करना है किसी पे, हर वक्त अलर्ट मोड में रहना है। उतना नहीं, उतना डिफेम भी नहीं होगा क्योंकि हाफ ही इफेक्ट डाल रहा है। नॉर्मल सा कुछ भी होगा तो नेगेटिव नॉर्मल ही रहेगा। यहाँ पे आपके पाम में जो ये केतु का साइन है, ये बिल्कुल देख रहा है बुध की तरफ। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है इनका, और बिजनेस में बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बढ़िया सा जुपिटर पे बन रहा है राजलोक मीन्स किंग के जैसे होते हैं ये लोग। एक वक्त ऐसा आता है, बहुत से लोग इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, इनके जैसा या इनके बताए हुए रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। बहुत पॉजिटिव साइन है, ये तरक्की भी देता है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि इस एज में ही मिलेगा। लाइफ का कोई से पड़ाव आता है, ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आता है जब आपको लोग जानते हैं और आपको फॉलो करते हैं। इस तरह से जब साइन रहता है पाम में, तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं और बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनका रहता है। मंगल से कोई भी लाइन निकल के इस तरह से आपके लाइफ लाइन से या लाइफ लाइन से निकल रही शाखा से मिलती है, काटती नहीं, मिल जाए, या फिर लक लाइन से मिल जाए, तो ऐसे लोग रियल एस्टेट का जो काम होता है, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, उस काम में बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पे मून माउंट पे जब लूप बनता है तो इन लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है। नेचर मीन्स प्रकृति से अथाह प्रेम रहता है इनको। और यहाँ पे जब इस तरह से लूप बनता है तो बिजनेस सेंस को बढ़ावा मिलता है। अभी काम करते हैं, इस बार कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि लाइफ में कब क्या चेंज आने वाला है। यहाँ पे मुझे बड़ा इश्यूज़ बनता दिख रहा है 35 के बाद 36 के आसपास प्रॉब्लम जनरेट होता दिख रहा है।
20 के आसपास मुझे एक तो पहले 16, 18, 18, 16 साल में, 18 साल में पॉजिटिव चेंज बनता हुआ दिख रहा है। 20 के आसपास राहु की लाइन ने कट किया है तो कोई इश्यूज़ आया होगा उस चीज़ में। देन फिर पॉजिटिव चेंज जिसे कहा जाता है, 24 में कोई ना कोई चेंज आया, 26 में चेंज, और ये 27.5 में मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ये 21 के आसपास कट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ट्वेंटी 25 में चेंज आया और 27 में चेंज आया, यहाँ तक तो ठीक है। 28 में एक लाइन कट कर रही है और उसके बाद ये लाइन का जो कट है ये इतना पॉजिटिव नहीं है, इतना पॉजिटिव मुझे शो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है, लेकिन आउटर साइड से लाइफ लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव ही होता है। मे भी हो सकता है 1 साल या 6 माह के लिए आपके इनकम के सोर्स पे ब्रेक लगे। मे बी काम में कोई भी काम आप ऐसा इनिशिएट करने वाले हैं जो मुनाफा नहीं आपको घाटा देने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। 29 से लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। 31 में या तो ये कनेक्शन की लाइन है, मीन्स आपकी शादी हो सकती है, या फिर इश्यूज़। मुझे ये शादी की लाइन ज़्यादा लग रही है। इफ़ अगर 31 में शादी नहीं होती है तो फिर 32 में शादी होने के चांसेस 100% बन रहे हैं। 34 में ऑफ शूट है, 36 में ऑफ शूट है, 38 में ऑफ शूट है, 40, 42, 43, 44, 46 में कट भी है लेकिन ऑफ शूट है, बड़ी खुशी है। 47 में छोटी सी खुशी, और 48 में कट है, 49 में ऑफ शूट है, और 49 में कट भी है। 49 से लेकर के 54 तक का जो टाइम पीरियड है ये उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद अगेन फिर लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है। मेन जो इश्यूज़ मुझे जनरेट होता हुआ दिख रहा है, जो आपके माइंड लाइन पे भी यहाँ शो हुआ है, बैक टू बैक 2 कट्स हैं। एक तो 28 में कट बनता हुआ दिख रहा है, एक 29 के आसपास। तो मुझे लॉस होता हुआ कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। तो 27 में जो भी काम आपने इनिशिएट किया है इसी को फॉलो कीजिएगा। कोई भी चेंज लाने की कोशिश अभी फ़िलहाल मत कीजिए। 2 साल तक कम से कम जिस काम को कर रहे हैं उसी पर फोकस रहिए। 2 साल के बाद नया काम इनिशिएट कीजिए। जो सबसे पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है वो 34 के बाद से, 34 के बाद से लाइफ एकदम ट्रैक पे आती हुई मुझे आपकी दिखाई दे रही है। देखते हैं माइंड लाइन पे इसका क्या असर हुआ है, क्या चेंज है। ऐसे भी 35 मैंने पहले भी बोला है, एक मेजर चेंज आएगा लाइफ में। 34, 35, 34 ही मान के चलिए आप, क्योंकि माइंड लाइन पे कभी कभी 6 माह, 3 माह, 4 माह का अंतर आ ही जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 34 से आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो, एक होता है ना इंसान सोचता है कि मुझे इतनी तरक्की मिलेगी, एक होता है बिना सोचे इंसान को मिले। तो बिना सोचे बहुत तरक्की मिलने वाली है आपको। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 2 है। मूलांक 2, आप किसी भी साल के, किसी भी मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं वो डेट अगर डबल डिजिट में है तो उसको प्लस करके सिंगल बनाइए, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वो आपका मूलांक होता है। भाग्यांक क्या होता है? आप जिस साल पैदा हुए उस साल को, उस मंथ को, जिस मंथ आप पैदा हुए और जिस डेट पे आपने जन्म लिया है, उस तीनों को आप प्लस कीजिए। जो डबल डिजिट आएगा उसको प्लस करके सिंगल बनाइए, वो भाग्यांक होता है। अब देखिए, मूलांक भी 2 है और भाग्यांक भी 2 है आपका। मूलांक 2 के स्वामी भगवान चंद्रमा है, चंद्र स्वामी है, आपके ग्रह स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्र भगवान के जितने गुण होते हैं चंद्रमा के, वो सभी आपके अंदर पाए जाते हैं। अत्यधिक शांत होते हैं ये लोग,
मन से बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा। कल्पनाओं में जीना इन्हें अच्छा लगता है और कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। जो दिल में रहता है वो ज़बान पे रहता है। बात को टाल मटोल करके बोलने की इनकी आदत नहीं होती है, मुंह फट होते हैं। किसी से कोई बैर पाल के मन में रखे हुए या दुश्मनी पाल के मन में रखने वाले ये नहीं। अगर इनको कोई बात आपकी बुरी लगे तो तभी बोल देंगे, और आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हाँ भले आपको बुरा लगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। बाद में आपको सॉरी कह देंगे कि मैंने आपसे ये कहा था तो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त जब उस सिचुएशन पे ये कुछ भी मन में नहीं रखते हैं। गुस्सा आता है तो एकदम से सब जो भी आपकी बुराई है सब आपके मुंह पे बोल देंगे। खर्चीले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए बचत, ऐसा नहीं है कि पैसे की दिक्कत इनको रहती है, भगवान का आशीर्वाद रहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। खर्च बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से पैसे भी बहुत आते हैं इनके पास। शांत होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा शांत रहना बैठना इन्हें अच्छा लगता है। थोड़े बहुत वो होता है ना इंसान चुलबुला टाइप, वो भी होते हैं ये लोग। कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं रहता है इनका, वीक रहता है। ऐसे तो ठीक है, आपस में बोल लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, जिनसे ये घुल मिल जाते हैं, जिनसे ये बात करने की इनकी आदत रहती है, दोस्त होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं, उनके सामने तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन जब कोई अनजान आ जाए या जहाँ पे खड़े होके स्टेज पे खड़े होके मान लीजिए बोल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका हिल जाएगा। ऐसे नहीं, नॉलेज बहुत रहता है लेकिन बोलने के टाइम पे कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से कोई भी काम ये कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ऑब्वियस है अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत से इनको लॉस हो गया या कोई काम इनका नहीं बना तो फिर निराशावादी हो जाते हैं, एकदम से डिप्रेशन आने लगता है, इनको दिक्कत आती है। भाग्यांक है 2 है तो सेम वही गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा स्वामी है तो सब वही गुण आएगा इनके अंदर। और साथ ही ये लोग कला प्रेमी भी होते हैं और सुंदरता इन्हें अच्छी लगती है। जो चीज़ें आँखों से देखने में अच्छी लगती है वही चीज़ें इन्हें रियल में भी अच्छी लगती है। मान लीजिए आप कहेंगे कि यार ये तुम मन की सुंदरता देखो, तो ये नहीं देखते हैं, उस वक्त नहीं देखते हैं। ये मन की सुंदरता पे यकीन बाद में रखते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को कहते वक्त कह देते हैं कि हाँ मैं मन की सुंदरता देखता हूँ, लेकिन नहीं, ये लोग आँखों की सुंदरता पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो पानी से रिलेटेड जो बिज़नेस होता है, जिसमें पानी का इस्तेमाल हो या पानी का ज़रिया होता है ना, जैसे समंदर से ट्रांसपोर्ट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम, या पानी से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस ये करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है, वो पानी को बैलेंस करता है। तो चंद्रमा के गुण है आपके अंदर, तो पानी से रिलेटेड कोई बिज़नेस कीजिएगा तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन बिज़नेस इनिशिएट करने से पहले इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आज कह दिया पानी से तो कल आप पानी से बिज़नेस स्टार्ट कर दे। पानी से रिलेटेड कोई भी नहीं, वो काम नहीं करना है। आपको बिज़नेस इनिशिएट करना है तो 34 से कीजिए। 34 के बाद से आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा तरक्की है कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। बैक टू बैक हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की है। यहाँ पे जब स्क्वायर बहुत होते हैं सटन के माउंट पे, तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादात काफ़ी मात्रा में लोगों को मिलती है। और चंद्रमा जब आपको रूल करता है, मैं एक बात बताना भूल गई हूँ, 2-2 का जब समीकरण बैठता है, चंद्रमा जब आपको रूल कर रहा होता है, तो ऐसे लोगों का ध्यान भी खूब भटकता है, स्थिरता नहीं रहती है। कोई चीज़ आज अच्छी लग रही है, कल को नहीं लगेगी, कभी ये करने का मन कर रहा है, कभी कुछ और करने का मन कर रहा है। ध्यान खुद भी अपने आप से ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो ये वाला इश्यूज़ रहता है, थोड़ा सा इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये वैसे आपकी गलती है नहीं, 2-2 का समीकरण बैठ रहा है तो ऑब्वियस है ये प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 34 के बाद से उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। व्यवहारिक ज्ञान काफ़ी प्रबल होगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों की बात। अच्छा, एक और बात है, जो नाड़ी का जो रेखाएं होती हैं, जब ये आपके लाइंस को ओवरलैप कर रही होती हैं, इनके सभी लाइंस को नाड़ी का रेखाएं ओवरलैप कर रही हैं, तो तरक्की मिलती है, बट वही देरी से मिलती है। 34 के बाद ही मिलती है, 35-34 के बाद ही। ये पद दिलाता है जब यहाँ पे ट्रायंगल होता है। स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है हाथ में, तो बड़े घर में रहने का जो ख्वाब होगा इनका वो पूरा हो जाएगा, प्रॉपर्टी काफ़ी बनाएंगे वो। थर्टी 31 के आसपास मुझे आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और जो भी आपका ध्यान अभी मॉन्क वगैरह बनने पे जा रहा है, इनफैक्ट देखिए यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने आपको ऐसे उस तरफ जाने के लिए नहीं बनाया है मॉन्क वगैरह। राजा लुक जब रहता है हाथ में तो ऑब्वियस है इंसान राजाओं वाली क्वालिटी रहती है, लेकिन जब जुपिटर की तरफ मूव कर जाता है तो सन्यासियों वाली क्वालिटी भी थोड़ी बहुत आती है। लेकिन इसका देखिए उस तरफ जाने का कोई सीन बनता ही नहीं है, आपका कहीं से भी नहीं बन रहा है। मे भी होता क्या है कि जब आप चंद्रमा आपको रूल कर रहा है तो कल्पनाओं में जीते हैं ऐसे लोग। प्रकृति प्रेम का साइन भी बन रहा है आपके हाथ में, प्रकृति से बहुत प्रेम होगा आपको, नेचर से। और जब माइंड लाइन आपकी इम्बैलेंस रहती है, अप्स एंड डाउन है, कट्स बहुत हैं, या ऐसे फेंट होकर चल रही होती है, तो इन लोगों के ख्यालात में इन लोगों का जो दिमाग होता है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा होता। ऐसे आपको अभी मैं बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनने में, लेकिन रियल बात यही है। आपको अभी लग रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ कि आप कुछ सालों का इंतज़ार कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। जब ये ब्रेक आएगा, ये वाला जो मोमेंट आएगा, ये 34 के आसपास, तब आपको समझ में आएगा कि इन रियलिटी में जो सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना कहते हैं या यूज़ करना कहते हैं, वो इससे पहले आप नहीं कर पा रहे थे उस तरह से। और अलर्ट मोड में रहना है। 28 के आसपास जो भी काम आप इनिशिएट करेंगे, मुझे उसमें लॉस होता हुआ दिख रहा है। और 29 में भी 2 कट्स हैं, 28 में है और 29 में है, लाइफ लाइन पे और माइंड लाइन पे भी। तो प्रेशर बनता दिख रहा है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नया इनिशिएट नहीं करना है, जो पुराना चल रहा है बस उसी ढर्रे पे चलते जाइए। अभी नया कुछ भी इनिशिएट नहीं करना है, कुछ भी नहीं। अब ये आपको लग रहा होगा कि ट्राइडेंट का साइन है, जी नहीं, ये बिल्कुल भी ट्राइडेंट का साइन नहीं है। ट्राइडेंट का साइन ऐसे नहीं होता है कि यहाँ चला फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, नहीं, ये ट्राइडेंट है ही नहीं। इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, विष्णु चिन्ह हो सकता है ये हम मान के चल सकते हैं, लेकिन ट्राइडेंट का साइन नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी साइन अगर अपना रिजल्ट दिखाती है, कोई भी साइन हो, आभासी तौर पे अगर आपको दूर से लग रहा है, नज़दीक जाने पे रियलिटी कुछ और दिखाई दे रही है, तो याद रखिएगा वो साइन रिज़ल्ट नहीं देता है। आभासी तौर पे दिखने वाला साइन आपको रिज़ल्ट नहीं देता है। रिज़ल्ट देखने के लिए उस साइन का एकदम एग्जैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है तभी रिज़ल्ट दे रहा है। ये ऐसे होता तो कैसे रिज़ल्ट देगा? कभी नहीं देगा, कुछ रिज़ल्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल आप सिंपल वर्ड में समझ जाएंगे अभी जो मैं बताऊंगी। आप मान लीजिए घर बना रहे हैं, ठीक है, आपने बेस वगैरह तैयार कर दिया, लेकिन आपने उस घर का जो रूफ होता है, छत होता है, वही नहीं बनाया, तो क्या फ़ायदा फिर? क्या उसमें रह पाएंगे आप? उसमें आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं, बरसात आएगी, दिक्कत होगी, ऑब्वियसली पानी सबका सब घर में आ जाएगा, तो लोग आपसे क्या कहेंगे कि यही कि आपने घर क्यों बनाया, इससे अच्छा आप सड़क पे रह जाते। होता है ना बोलने का तरीका। ये वही काम होता है। जब आपका कोई भी साइन कंप्लीट नहीं होता है तो वो कंप्लीट रिजल्ट नहीं देता है, आपको देता ही नहीं है। इनफैक्ट रिजल्ट, कुछ रिजल्ट नहीं होता है उसका। कोई भी साइन रिजल्ट तभी देगा जब वो कंप्लीटेड रहेगा आपके पाम में। देखिए, मॉन्क बनने का कोई भी साइन आपके पाम में नहीं है। अब मुझे तो और भी लग रहा है कि नहीं, कोई भी साइन नहीं है। चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, ये मैं मान के चलती हूँ। बंधन योग है तो इसीलिए दिमाग सही तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। आप बनने की दिशा में अगर जाएंगे भी तो 1 से 2 साल के बाद फिर वापस आप सामाजिक जीवन में लौट आएंगे, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उस तरह की मानसिकता नहीं है, वो साइन नहीं है। उसके लिए एक होता है ना इंसान को अकेला रहना, आपस में बात करना, वो एक मोमेंट तक इंसान को अच्छा लगता है। अब जो इंसान अकेला रहने की जिसको आदत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉन्क बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे मीन्स वहाँ पे कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, सब कुछ डिफ़िकल्ट है। लग्जरियस चीज़ों के बिना, लग्जरी की चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते हैं। वहाँ कुछ भी आसान नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कुछ भी नहीं। पैसे का कोई महत्व नहीं है वहाँ पे, पैसा कुछ नहीं है। पैसे से आप क्या करोगे, किसके लिए खरीदोगे? वहाँ तो आप खुद भी अपने लिए नहीं जीते हैं, वहाँ तो आप प्रकृति के लिए जीते हैं, समाज से दूर रहते हैं। रियल में मॉन्क वही होता है ना जो समाज से दूर रहता है। तो वो बिल्कुल आप जाके देख लीजिए एक बार। अगर आप एक ही नाव ट्राई कीजिए, आप 2 साल के बाद फिर वापस आ जाएंगे सामाजिक लाइफ में। आप खुद कहेंगे कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। लेकिन बिजनेस आप बहुत अच्छा करेंगे, तरक्की बहुत है आपके हाथ में। 34 से लगातार बैक टू बैक काफ़ी तरक्की है। तो आपके
ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन प्लीज़ मॉन्क वाला जो ख्याल है उसको दिमाग से एकदम निकाल के बाहर कर दीजिए, कहीं दूर दूर तक नहीं है वो साइन। किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप पे अपनी पाम की पिक भेज दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।